जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशियाँ के बारे में चर्चा किए थे। और एसआई पद्धति में 3 पद्धति था, उसको चर्चा किए थे, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, ठीक है। इस वीडियो में हम एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ चुके थे, मूल राशि 7 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये 7 प्रकार में कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इसको बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये 7 यूनिट्स होते हैं और इसके ये संकेत है। मीटर को एम से लिखेंगे, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से लिखेंगे, कैंडेला को सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी से, मोल को स्मॉल MOL से, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियाँ थी। पूरक राशियाँ 2 थी, एक समतल कोण और एक घन कोण, ठीक है। समतल कोण को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, जिसका संकेत RAD होता है, और घन कोण को स्टेरेडियन में, जिसका संकेत SR होता है। यही मूल राशि का प्रयोग करके हम लोग व्युत्पन्न राशि बनाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, ठीक है। मूल राशि का प्रयोग करके ये वाला बनाते हैं, ठीक है। तो मूल राशि देखिए, अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट की जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है, ठीक ना, व्युत्पन्न राशि जो है, ठीक है, ये बहुत है, या व्युत्पन्न मात्रक जो है ये बहुत है, ठीक है। लेकिन इसमें से हम उस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है, कि कौन कौन। जैसे अगर मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से बना है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कहने का मतलब एक ये कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक, ठीक है। तो इसमें 2 गो लेंथ है, ठीक है, तो 2 गो लेंथ है, तो इसका मीटर होता है, और लेंथ का जो संकेत होता है वो मीटर होता है। तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो ये भुजा एक तरह का क्या है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर, ये भी, ठीक है। त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 ये वाला जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट। आधार का क्या होगा? आधार कहने का मतलब एक तरह का लंबाई है, और लंबाई को हम लोग मीटर में, ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई है और लंबाई को मीटर में। तो मीटर गुने मीटर, इसका भी मीटर स्क्वायर। तो जितना भी क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, क्षेत्रफल जिसका भी होगा, सबका यही यूनिट आएगा, मीटर स्क्वायर, और यह एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है दोस्तों। घनत्व की बात करें, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो आप देखिए द्रव्यमान को क्या चीज में डिनोट करेंगे? द्रव्यमान देख लीजिए, किलोग्राम, तो ऊपर आ जाएगा किलोग्राम, और आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जैसे आयतन की अगर हम बात करें, ठीक है, आयतन की, तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। तो ये मीटर का क्यूब होता है। तो आयतन का क्या होता है? मीटर का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान बटा आयतन, तो नीचे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। इसको जब ऊपर में दिखेंगे तो इस तरीका से लिख देते हैं, kg/मीटर क्यूब, ऐसा -3 पावर में दे जाते हैं, ठीक है, kg/मीटर क्यूब आया। त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन, यानी वेग ही समझ लीजिए। तो वेग का होता है मीटर/सेकेंड, ठीक है, और बटा में समय है सेकेंड, ये सेकेंड इससे गुना हो जाएगा, तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको लिख देते हैं इस तरीका से, ठीक है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर गया। तो इसी तरीका से दाब की अगर बात करें तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल होता है न्यूटन,
ठीक ना, न्यूटन को छोड़ करके और होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का क्या, न्यूटन, और क्षेत्रफल का आप जान चुके हैं मीटर स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इस तरीका से भी लिखते हैं, ठीक है। कार्य की बात करें या ऊर्जा की बात करें तो होता है mgh, m यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण है, और h मतलब ऊंचाई। तो द्रव्यमान का kg होता है किलोग्राम, इसका ये त्वरण है एक तरह का, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊंचाई का होता है मीटर, ऊंचाई का क्या होता है मीटर। तो इसको अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड -2 पर चला जाएगा। तो इस तरीका से या कार्य या ऊर्जा को, इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये कितना के बराबर होता है, जूल, ठीक ना, यानी जूल के बराबर होता है। तो इसको जूल बोले या ये यूनिट, ठीक है। वही शक्ति की बात करें तो शक्ति होता है कार्य बटा समय, तो इतना लिखने से बढ़िया है सबसे अच्छा जूल, तो इसका क्या लिख देंगे, जूल और बटा में सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवेग का होता है बल गुने समय, बल का न्यूटन पता है और समय का सेकेंड, ठीक है, टाइम का, और बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। बल का यहाँ भी लगा सकते हैं, बल के जगह बल को या तो न्यूटन लिखेंगे, नहीं तो इससे क्या निकलेगा देखिए तो, ठीक है। जब द्रव्यमान गुने त्वरण करेंगे तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान का हो जाता है केजी, और त्वरण का भी देखे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी डाल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप समझ लेंगे अच्छा से, बहुत ही अच्छा है। अब हम यूनिट को चेंज करना सिखा देते हैं, कुछ कुछ यूनिट को कि कितना बराबर कितना होगा इससे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ क्या है। ये देखिए कि हम किस तरीका से एक यूनिट से दूसरा यूनिट में चेंज करेंगे। यूनिट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, ये यूनिट लगा होता है, जैसे हम लिख दिए 10 मीटर, तो ये है जो यूनिट और ये उसका परिमाण है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। तो मान लीजिए ये भी यूनिट है, अगर हम लिख दिए सेंटीमीटर, तो ये भी एक तरह का यूनिट सीजीएस में है, ठीक है। ये एसआई यूनिट में है, ये सीजीएस वाला में है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आपको चेंज करने के लिए कह देंगे तो किस तरीका से, जैसे 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, तो 1 मीटर में 100 होता है, तो 10 में 100 1000 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से किस तरीका से आपको चेंज करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि किस तरीका से, ये लाइन याद रखना है, किलो हेक्टो डेका, ये वाला बेस यूनिट बीच में, डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, बीच में बेस यूनिट रहेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, ठीक है। तो जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ, तो आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, और जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो आपको क्या कर लेना है, भाग कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम बेस यूनिट में आप मीटर ले लीजिए, मान लीजिए बेस यूनिट में क्या ले लिए, मीटर, और आपको यहाँ से चेंज करना है किलो से, तो हम यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर, एक ले लेते हैं किलोमीटर, यानी KM लिख देते हैं किलोमीटर, और इसको यहाँ से चेंज, इसको किलोमीटर को आपको मान लीजिए कि यहाँ पर मीटर में बदलना है, क्या चीज़ में बदलना है, मीटर में। तो आप देखेंगे इधर से जब इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे है किलोमीटर, और आपको आना है यहाँ पे मीटर के पास, ठीक है, मीटर के पास। तो कितना घसकना है, 1 2 तीसरा वाला पे आना है, ठीक ना, तीसरा पर, तो 10 पे पावर कितना से गुना हो जाएगा, 3 से। उल्टा आएंगे तो माइनस से में होगा, ठीक ना, यानी भाग होगा, तो 10 पर पावर 3 से गुना हो जाएगा, यानी 10 पर पावर 3 मीटर, ठीक है। इसी 10 पर पावर 3 मीटर को आप 1000 मीटर लिखेंगे, 1000 मीटर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको कि इससे डेसीमीटर से जैसे कोई पूछ दिया कि 10 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो आपको इधर से इधर की तरफ जाना है, किधर से किधर की तरफ जाना है, उधर की तरफ। तो 10 किधर की तरफ, 10 डेसीमीटर से मिलीलीटर में जाना है, ठीक है, मिलीमीटर में जाना है।
तो यहाँ से यहाँ पर घसेंगे तो कितना 1 2 इधर की तरफ गुना करेंगे तो कितना से गुना हो जाएगा 100 से, 10 पर पावर 2 बोलिए या 100 से बोलिए, 2 बार गया है तब, ठीक ना, 2 जीरो आ जाएगा इसमें 3, तो ये कितना आ जाएगा 1000 मिलीमीटर आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर इधर से इधर आपको आना होगा तो भाग देंगे, ठीक है, भाग, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, ठीक ना, मीटर में, आप लीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में ले लिए, लीटर में ले लिए, ठीक है, कोई भी एक बेस यूनिट मान लेना है, ठीक है। तो अगर मिलीमीटर में लिए और इसको बदलना है डेसीमीटर में, कौन चीज़ में बदलना है डेसीमीटर में, ठीक है। तो अगर डेसीमीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, इधर से इधर आना है, तो देखिए 1 2, ठीक है, यानी 10 पर पावर -2 देगा, ठीक है, डेसीमीटर, या इसी को आप डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। तो इस या इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं 1/100, यानी भाग दे देना है 100 से डेसीमीटर में, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ आएंगे तो भाग देंगे और इधर से इधर की तरफ आएंगे तो गुना करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि बेस यूनिट हम क्या ले लिए, ग्राम ले लिए, क्या ले लिए, ग्राम। तो कोई कह दिया कि बताइए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ठीक है। तो किलो वाला कहाँ है, किलो वाला, और बेस यूनिट ये है, इधर से इधर की तरफ जाना है तो कितना से गुना, 1 2 3, यानी 10 पर पावर 3 से गुना, 10 पर पावर 3 कहने का मतलब 1000 से गुना, ठीक है, तो 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो बेस के जगह जो भी मान लेना है उसको मान लेना, और इधर से उधर जब भी चेंज करने के लिए आएगा तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, समझते हैं बीमीय सूत्र के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। डायमेंशन को हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, MLT के फॉर्म में, और डायमेंशन को इस तरीक़ा से अंदर बक्सा के अंदर घेर देंगे, ठीक है दोस्त। तो इस तरीक़ा से लिखा जाएगा। अब बताइए डायमेंशन जो होगा, लंबाई के लिए हम L का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लंबाई के लिए L का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करेंगे, मास, लंबाई के लिए, और टाइम के लिए, सेकेंड के लिए T का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ ये भी है, लेंथ ये भी है, और लेंथ के लिए हम L का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा L का स्क्वायर, 2 गो L आएगा, L का स्क्वायर। देखिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें तो मास है नहीं, कोई भी क्षेत्रफल में मास होगा तो मास 0, L 2 और T 0, ठीक है। डायमेंशन जो होता है, बीमा जो होता है, डायमेंशन ये पावर होता है, न कि ये नीचे वाला, ठीक ना, डायमेंशंस आर पावर्स, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें क्षेत्रफल में मास का डायमेंशंस क्या है तो 0, क्षेत्रफल में इस मास का डायमेंशन कितना है 0, डायमेंशन आर पावर्स, ठीक ना, पावर्स को डायमेंशन समझ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल में हम कहें कि लंबाई का डायमेंशन कितना है तो डायमेंशन है 2, ठीक ना, बीमा कितना है 2, और क्षेत्रफल में अगर हम बात करें कि टाइम का डायमेंशन कितना है तो 0 है। तो यही ये चीज़ दर्शा रहा है डायमेंशंस। तो अब आगे समझते हैं आयतन का कितना होगा बीमीय सूत्र, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई को हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ में, L, ठीक है ना, L से लिखते हैं बीमा, तो L और L, तो कितना आ जाएगा L3, इसको हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, ठीक है। तो आयतन का बीमा क्या हो गया, तो आयतन का बीमा जो होगा द्रव्यमान में 0 है, लेंथ में 3 है, बीमा ऊपर को बोलते हैं, ठीक ना, जो डायमेंशन होगा वो पावर्स वाला को देखेंगे, और टाइम में 0 है, ठीक है। तो वेग का उसी तरीक़ा से बात करें, वेग का, तो विस्थापन को हम लोग मीटर में लिखते हैं, विस्थापन एक तरह का दूरी है, ठीक है। तो विस्थापन को हम लोग मीटर में लिखते हैं, और मीटर कहने का क्या मतलब, लेंथ, मीटर कहने का मतलब लेंथ, ठीक है। तो ऊपर वाला का L आ जाएगा, और समय का T आ जाएगा, इस ऊपर चला जाएगा तो M तो है नहीं, M 0 आएगा, मास जो होगा इसका 0 आएगा, L 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है माइनस हो जाएगा, T -1, तो
एम एल और टी माइनस 1। त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन देखिए हम यूनिट से भी लिख सकते हैं। त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को हम लोग कौन सी में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो ये हो जाएगा एल, और ये नीचे एस है टाइम, ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा, और एम जो होगा इसमें 0 आएगा। ठीक है। सेम इसी तरीका से बल का जो होता है वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान कहने का मतलब एम से, और त्वरण कहने का मतलब अभी जस्ट त्वरण का ये वाला निकाले हैं, ठीक ना, एल है और टी माइनस 2। ठीक है। इस दोनों को मिला देंगे, देखिए बल मास द्रव्यमान और त्वरण का ये वाला निकाले, तो इसको मिला देंगे तो एम एल टी और माइनस 2। ठीक है। कार्य की बात करें तो बल गुने विस्थापन, तो बल का तो हमको पता है, बल का कितना है एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन का होता है, देखिए विस्थापन का यहाँ पे लिखे थे कितना, लेंथ एल। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एम और एल 2 हो जाएगा, तो एल 2 और टी माइनस 2 विस्थापन। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म से उतना मतलब नहीं होता है। मास, एम मतलब मास है, और मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वी स्क्वायर, वी कहने का क्या मतलब, वी कहने का मतलब वेग। ठीक है। और वेग को हम लोग कौन सी में लिखते हैं, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, जैसे हम एम लिख दिए, और वेग का देखिए मीटर पर सेकेंड। मीटर को लेंथ में मापते हैं और सेकेंड को टाइम में, तो एल टी माइनस 1 होता है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर है एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। ठीक। तो ये आ जाएगा एम एल 2 और टी माइनस 2। ठीक है। उसके बाद अगर घनत्व की बात करें, घनत्व की, तो द्रव्यमान बटा आयतन। बताइए द्रव्यमान का कहीं निकालें? नहीं निकालें, लेकिन द्रव्यमान का हम जानते हैं मास, और आयतन का होता है, आयतन का देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं L3। ठीक है। तो ये आ जाएगा एम L3 और T0 आ जाएगा -3 और T0। ठीक है। कोणीय विस्थापन की बात करें तो चाप बटा त्रिज्या, ये भी एक तरह का लंबाई, ये भी एक तरह का लंबाई, तो ऊपर भी L आ जाएगा और नीचे भी L आ जाएगा। ठीक है। तो ये L0 आ जाएगा, तो M भी 0, L भी 0 और T भी 0। ठीक है। तो ये बीमाहीन हो गया, मतलब इसमें कोई किसी चीज़ का बीमा ही नहीं है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बीमाहीन, डायमेंशन लेस है, मतलब डायमेंशन नहीं है। तो किस तरीक़ा से आप इसको निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है। तो किस तरीक़ा से हम लोग बीमा का निकालेंगे जो भी चीज़ हो। ठीक है। कार्य का हो गया, हर एक चीज़ का हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमको बीमा के बारे में आ जाएगा। तो बीमा को हम लोग इस तरीक़ा से सजा करके लिखते हैं। अगर आपको यूनिट पता होगा ना तो इससे निकाल लीजिए, कोई भी चीज़ का अगर यूनिट पता चल जाए तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है। यूनिट पता हो तो क्या निकाल लेंगे, बीमा निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। ठीक है। जैसे स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा का mgh। ठीक है। तो mgh इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, ग्राम का ऐसा यूनिट ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच का ऐसा यूनिट, एच यानी लेंथ है, इसका ऐसा यूनिट एम होता है। ठीक है। मीटर ही होता है। तो ये कितना जा रहा है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, इस तरीका का होगा। तो अगर आपको यूनिट पता चल गया, ठीक है, यूनिट, तो आसानी से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं।
आप बताइए केजी यानी इसको एम से डिनोट करते हैं, ये क्या है मीटर लेंथ से डिनोट करते हैं L2, ये क्या है सेकेंड टाइम्स टी से डिनोट करते हैं टाइम। तो इस तरीक़ा से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो यह हम निकालना सीख गए बीमा किस तरीक़ा से निकालते हैं, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग देखिए एग्जाम में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, इससे सारे सवाल बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।